नमः सिद्धेभ्यः। तब सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणमिदं सडम्बिया सिद्धे सिरसा नमस्सामि। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। जबरियंतर चित्त प्रविष्टि भगवान की जबरियंतर 24 तीर्थंकर भगवान की देवाय देवी कल्याण मूल ऐसे आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की परम पूजनीय आचार्य श्री विराट सागर जी महामुनि राज की परम पूजनीय चर्या सुमन अध्यात्म प्रवचन प्रवर्तक आचार्य गुरुदेव विष्णु विशुद्ध सागर जी महाराज की समय जय धर्म की बोले परम पूजनीय पीताम्बर सागर जी गुरुदेव की परम पूजनीय साची सागर जी गुरुदेव की मुनि संघ की अहिंसा विश्व धर्म की। ऋषियों, वर्तमान शासन एक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी प्रभु जी यहाँ विराजते हैं। महाश्रवण परमटारक उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुखकमल से निश्चित बागवादिनी भगवती मंजनवाणी का हम सभी प्रभु जी करुणांजलि लगा करके मान कर रहे हैं। यह बागवादिनी यह भगवती मंजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। जीवन में उपेक्षा नाम की एक बहुत बड़ी शक्ति है। सभी प्रकार के उपद्रवों से निवारण के लिए एक अस्त्र जिसका नाम है उपेक्षा। उपेक्षा किए बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। उपेक्षा किए बिना चित्त में प्रसन्नता नहीं हो सकती। उपेक्षा किए बिना जीव संयम को नहीं पाल सकता है और उपेक्षा किए बिना निर्वाण नहीं हो सकता है। किंचित भी सुख चाहिए तब भी उपेक्षा आवश्यक है। जब तक उपेक्षा नहीं होगी जीवन में सुख का लेस मात्र भी नहीं आ सकता। बाह्य वस्तुओं में मन को लगाता हुआ यह जीव क्लेश को प्राप्त होता है, दुखों को प्राप्त होता है। इसलिए सर्वप्रथम यदि सुखी होना है तो आचार्य वो कह रहे हैं सबसे पहले तो उपेक्षा नाम के इस सूत्र को सीख लो। जब जब क्लेश होगा, जब जब द्वंद्व खड़ा होगा, कोई ना कोई पर निमित्त वहां पर खड़ा होगा। उन निमित्तों की उपेक्षा नहीं करोगे, उन निमित्तों को कर्ता बना करके देखते रहोगे तो कभी सुखी नहीं हो सकते। उन निमित्तों को कर्ता किसको बनाना है? हमने जो किया है उसको यदि हम कर्ता बनाएंगे, हमारे परिणामों को हम कर्ता बना लेंगे तो अपने आप दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं होगा। अभी हम सुबह जंगल जा रहे थे, एक भाई बोला कि ऋषि ने बुला लिया इसलिए मैंने अमुक वस्तु रात में खाई। तो हमने उससे पूछा भैया एक बात तो बताओ, ऋषि ने बुला लिया ये तो ठीक है, समझ में आ गई बात, परंतु ऋषि ने वस्तु तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती डाली थी क्या?
ऋषि ने अपने मुख से चबा के तुम्हारे मुंह में डाली थी क्या? ऋषि ने मात्र बुलाया, आए तो आप अपनी मर्जी से थे। ऋषि ने तो 20 बार फोन करके बुलाया, भैया अभिषेक के लिए क्यों नहीं आ रहे, आ जाओ। कहां आए थे? उसने किसी अच्छे काम के लिए बुलाया, जिनवाड़ी सौदे के लिए बुलाया, तब तो नहीं आए। यदि ऋषि के बुलाने से कार्य हो रहा है, ऋषि के बुलाने से आप अभक्ष सेवन कर रहे हो, तो फिर ऋषि के बुलाने से आपको अभिषेक में भी आना चाहिए। ऋषि के बुलाने से आपको पूजन में भी आना चाहिए। ऋषि के बुलाने से आपको अन्य किसी कार्य में भी साथ में जाना चाहिए, धर्म कार्य में साथ में जाना चाहिए। ऋषि तो कहेगा कि क्या रखा है संसार में, छोड़ो संसार को और मुनिराज बन जाओ। तो ऋषि ने बोला है तो तुरंत घर परिवार छोड़ करके और मुनिराज हो जाओगे, क्यों? ऋषि ने बोला। परंतु यही तो हमारी दोषारोपण की प्रवृत्ति इस जीव की है कि हम दूसरे पे कर्ता किसको बनाते हैं? जो निमित्त है, हम उस निमित्त को कर्ता बना करके सारा का सारा दोष उसके ऊपर पड़ देते हैं। हम अपनी गलती को नहीं खोजते, हमारे अपने परिणामों को नहीं खोजते हैं। मेरा निर्णय नहीं होता तो ऋषि जबरदस्ती नहीं खिला सकता था। मेरा निर्णय नहीं होता तो ऋषि मुझे जबरदस्ती नहीं बुला सकता था। निमित्त केवल निमित्त होता है, वो प्रेरित कर सकता है, परंतु उससे प्रभावित होकर के आप तदरूप परिणाम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये निमित्त का काम नहीं है। ये काम आपकी उपादान शक्ति का होता है। हमारी प्रवृत्ति ऐसी होती है, सारे के सारे पंडित जी दूसरे पे पढ़ते हैं। हाँ, ये पता तो हमको है, ये श्लोक गाथाएं सूत्र ये सब तो हमने पढ़ पढ़ के रखे हुए हैं, परंतु हमारे जीवन में उन गाथाओं का, उन श्लोकों का, उन सूत्रों का अर्थ नहीं समझा हमने अभी तक। और अर्थ शब्द रूप में अर्थ तो समझ लिया, उसका भावार्थ क्या है, वाच्य का वाचक कौन है, वाच्य वाचक भाव नहीं समझे। उसके शब्द के अर्थ को तो समझ लिया, परंतु उसका वास्तव में भावार्थ क्या है, उस भावार्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए तो परेशान है। ये इतने कलाकार होते हैं ये लोग। एक बार क्या हुआ, पंडित जी ने अपनी पानी पिया, वो गिलास रख दी देरी पे, आधी गिलास थी, मैं तो गिलास तो पूरी थी, पानी आता था उसमें, बोले आधी गिलास खा गई। पंडित जी की पेट हो गई क्या? गिलास तो पूरी थी, आधा पानी भरा गिलास उसको देरी पर रख दिया। अब इनकी देवी जी निकली और उनका पैर लग गया उसमें। अंधी है क्या? फूट गई क्या? तो इतने बड़े खच्चे क्या? दिखाई नहीं देते इतने बड़े गिलास तुझे, पानी लुढ़का दिया, पूरा गीला कर दिया। वैसे ही तो सर्दी के दिन, बरसात के दिन है, सूख नहीं रहा, धूल और गीला कर दिया। गलती तो है किसकी? पैर मारने वाली गलती है ना। इतने बड़े गिलास पैर बीच दरवाजे में रखी थी, इतनी बड़ी गिलास तुझे दिखाई नहीं दी, तो पंडित जी ऐसा क्या मान रहे हैं कि मेरी गलती, मेरे बीच में गिलास रख दिया। वो पंडित जी ऐसी गलती मान रहे होते तो पंडित जी देवी को बरसते क्यों? पंडित जी ये पूछते उससे कि तेरे पेट में नहीं, तेरे पैर में चोट तो नहीं आ गई? उससे क्षमा तो नहीं मांग रहा, अरे क्षमा कर देना, मेरे कारण से तुझे विघ्न उत्पन्न हुआ, तू जरूरी काम से जा रही थी, पर मेरे कारण से तुझे गिलास पैर में लग गई, कहीं पैर में चोट तो नहीं आ गई, लग तो नहीं गई, पानी फैल गया, कोई बात नहीं। तो क्षमा तो नहीं मांग रहा है, और क्या कह रहे हैं? दोनों फूट गई क्या? दिखाई नहीं दे रही इतनी बड़ी आंखों से, इतनी बड़ी गिलास रखी थी, पत्नी की गलती। अब एक दिन उल्टा हो गया। एक दिन पत्नी ने क्या करा, पंडित जी ने क्या करा कि जल्दी जल्दी में निकल रहे थे, और एक दिन वही दृश्य पुनः रिपीट हो गया। अब की बार लेकिन उल्टा हुआ, देवी ने पानी पिया था और वो जल्दी जल्दी में देह के ऊपर गिलास को छोड़ा
अपने काम करने लग गई। पंडित जी कहीं जा रहे थे, इन्होंने बोला जल्दी से सामान ला के दे, तो वहीं कोई पानी छोड़ करके गिलास वो पंडित जी को सामान निकालने चली गई। जल्दी जल्दी पंडित जी भी देख पाए गिलास, तो अब की बार पैर लगा किसका? पंडित जी का। और गिलास जैसी लड़की, बिल्कुल ही पागल है क्या? तेरे माता पिता ने तुझे बिल्कुल संस्कार नहीं दिए, ये कोई जगह है गिलास रखने की? अभी भी गलती किसकी? अभी भी पंडित जी पत्नी की गलती। उसका पैर लगा था तब भी गलती पत्नी की थी, तुम्हारा पैर लगा तब भी गलती पत्नी की। हम इतने कलाकार हैं, इतने ज्यादा समझदार हैं, हमें अपनी गलती तो किंचित भी दिखाई देती नहीं है। हम उपेक्षा तो करते हैं, किसकी उपेक्षा करते हैं? हम अपनी गलती की कभी भी वो नहीं कर रहे हैं, आकलन नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों की गलतियां खोजते रहते हैं। इसमें क्या कमी है, ये क्या कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये कितने बजे उठ रहा है, कितने बजे सो रहा है, कितने बजे बैठ रहा है। हर चीज में हम दूसरों की कमी खोजेंगे। हमारे भीतर ये परिणाम नहीं होता कि मेरे अंदर कौन सी कमी है। यदि पूर्णता हो गई होती, गुणों की पूर्णता हो गई होती, तो परमात्मा नहीं बन जाते क्या? संसार में क्यों भटक रहे हो? संसार में भटक रहे हो, इसका मतलब अभी गुणों का पिंड, दोषों का पिंड लगा हुआ है तुम्हारे ऊपर। अभी दोषों की बहुत सारी सेना तुम्हें घेर के खड़ी हुई है, इसलिए अपने आप को पूर्ण मत मानो। अभी हम पूर्ण नहीं हुए हो, अभी निर्दोष नहीं हुए हो, दोष सहित हो। उन दोषों का आकलन करो, उन कमियों को निकालने का प्रयास करो। मेरे अंदर क्या कमी है, व्यक्ति को देख करके ये खोजो कि मेरे अंदर क्या कमी है। परंतु हमारी तो ईश्वरीय उल्टी प्रवृत्ति है, हम चाहते गुण हमारे पास रत्ती भर नहीं है, अच्छाई हमारे पास एक नहीं है, फिर भी हम चाहते क्या? ऋषि दो बैठे, एक अलवर ऋषि, एक आगरा ऋषि, राधा खेड़ा ऋषि। ठीक है, ऋषि बंटू कर देंगे अब, ठीक है। परंतु हमारा भाव क्या होता है? हमारी प्रशंसा ही नहीं हो रही है, हमारे लिए कोई अच्छा ही नहीं बोल रहा है। हम इतना अच्छा अच्छा कर रहे हैं, तुम्हारी दृष्टि में तुम अच्छा कर रहे हो, पर तुम क्या वास्तव में अच्छा कर रहे हो? आपको तो लग रहा है हम अच्छा कर रहे हैं, पर क्या हम अच्छा कर रहे हैं? यदि निर्द्वंद होना है तो अच्छा करने पर भी उपेक्षा करो। ये कल्पना मत करो कि आपके किसी अच्छे काम करने पर कोई आपकी प्रशंसा करेगा। ये प्रशंसा नाम का एक बहुत बड़ा व्यसन है। मैंने एक दिन बताया था 18 प्रकार के व्यसन होते हैं। आपने 7 व्यसन पढ़े हुए पंडित जी, 18 व्यसन भी होते हैं। नृत्य व्यसन, संगीत व्यसन, बहुत बोलना, वाचालता व्यसन, प्रशंसा सुनना व्यसन, श्रृंगार करना व्यसन। ये सब व्यसन है। जिसको व्यसन लग जाते हैं, जिसको श्रृंगार व्यसन लग जाए, उसको हर समय आईना दिखता है, फिर बाल संवारेगा। पुरुषों की बात कर रहा हूँ, महिलाओं को बेचारा कुछ कोई नहीं है। और महिलाओं से क्या करें? श्रृंगार आदि करना तो उनका। पुरुषों का बोल रहा हूँ, कंघी फंसी रहती जेब में, फिर निकालेंगे, फिर कंघी कर लेंगे, फिर मुंह धुआएंगे, फिर क्रीम लगा ली, फिर तेल लगा लिया, फिर ये लगा लिया, फिर वो लगा लिया। दिन भर यही चल रहा है। ये भी एक प्रकार का व्यसन है। बहुत वाचालता, बोले बिना मन ही नहीं मानता, बोलेंगे नहीं तो पेट दर्द करने लग जाएगा। ये भी एक व्यसन है, आदत, बुरी आदत। व्यसन का मतलब क्या होता है? बुरी आदत, जिससे हमें पाप कर्म का आश्रय बंद होता है। वो सारी बुरी आदतें व्यसन ही व्यसन है। उनमें बार बार उन्हीं क्रियाओं को करना, ये व्यसन कहलाता है। 18 प्रकार के मुख्य संगीत व्यसन होता है। किसी किसी को ऐसा होता है कि जब तक 2-4 गाने वाने सुनने लगे उनको नींद नहीं आती, ये व्यसन लग गया उसको। सार क्या है उसका? उस गाने को सुन लिया तुमने, 10-5 गाने सुन लिए, उससे सार क्या निकला? भजन सुन लो, भजन गा लो तो भी समझ में आता है।
कि चलो भैया उसमें तो भगवान की स्तुति हो गई, देव सास गुरु की स्तुति कर ली, आपने अपना मुख पवित्र कर लिया, आपने अपने कर्ण पवित्र कर लिए, परंतु जो गाने वल्गर गाने बज रहे हैं, उठ पड़ा जिनका कोई सेंस नहीं, ऐसे गाने बज रहे हैं, उनसे लाभ क्या होने वाला है? कर्ण इंद्रिय का क्षोभ सब नष्ट हो रहा है। वीर अंतराय कर्म का, क्योंकि सुनने के लिए भी केवल एक ही काम नहीं करता है, इतनी मात्र काम नहीं करता कि आपने कान से सुन लिया। कान से सुनने के लिए शरीर में बल चाहिए पड़ता है। पंडित जी इसलिए तो कहते हैं समय है कर लो निर्णय अभी, लड़खड़ाया गया शरीर। फिर ये पंकज दादा तुमसे कहेंगे पंडित जी अब तुम जा रहे हो, हम तुम्हें नमोकार मंत्र सुना दे रहे, तुमने हमें बहुत पूजन सिखाई, बहुत पूजन कराई है। पंकज दादा पूजन करने आते नहीं आते? अभिषेक करने आते हो? तो पंडित जी से बोले कि तुमने हमें पूजन सिखाए, पूजन कराते थे आप, हमें याद है क्या? कहा कह रहे हो? कौन बोल रहे हो भैया? हमें कछु सुनाई नहीं दे रहे हो। अब कहां सुनाई देगो? कानों का पूरा क्षोभ शब्द तुमने गानों को सुनने में नष्ट कर डाला। कानों का पूरा क्षोभ शब्द तुमने इसकी निंदा सुनने में, उनको गाली सुनाने में, इनकी गाली सुनने में, इसमें नष्ट कर डाला। इनकी बुराई, उनकी बुराई, इसमें पूरा कानों का क्षोभ शब्द तुमने नष्ट कर डाला। अब कहां तुम्हें भगवान के नमोकार मंत्र, भगवान की भक्ति सुनाई देगी अंत में? जीव को कुछ भी सुनाई नहीं देता। क्यों? उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची कि वो आपके एक शब्द को झेल सके। आचार्य जी इस बातें बताते थे, पर औरंगाबाद में हमने साक्षात इस दृश्य को देखा। एक डॉक्टर साहब थे, वैसे तो सोरगढ़ पंथ को मानने वाले थे, परंतु मुनि भक्त थे। अंत समय में उनका, हम लोगों का छात्रावास चल रहा था औरंगाबाद में, उस समय उनका अंत समय था। उन्होंने घर वालों से बोला भैया हमें हॉस्पिटल नहीं ले जाना, वहां पे कोई खून चढ़ाएगा, कोई बॉटल चढ़ाएगा, हमें दुर्गति में नहीं मरना है। हमने जीवन भर निर्मल साधना की है, हम सच्चे देव शास्त्रों के भक्त बने रहे हैं। अंत समय में हमें कुमरण नहीं करना। राजा के राज क्या नाम है, राज औरंगाबाद में हम लोग रुके थे, उस कॉलोनी का नाम कुछ था, तो बोले वहां पे राजा बाजार में विश्व सागर महाराज को छात्रावास चल रहा, भैया हमें तो जैसे हम बीमार हो जाता तो हमें तो वहां पे ले चलो। उनकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो बोले हमें तो गुरु जी के पास ले चलो। वहीं रह नीचे उनकी व्यवस्था कर दी, बोले हमें यही रहना है। पता नहीं कब प्राण प्रखर उड़ जाएंगे, गुरु के दर्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, यहाँ पड़े रहेंगे तो आते जाते उनके वचन सुनते रहेंगे। ये होता तत्व निर्णय जी। उसने जीवन भर निर्मल साधना की तो अंत में उनके ऐसे परिणाम बन गए। भले ही वो परंपरा विशेष से जुड़े रहे हो, परंतु सच्चे देव शास्त्र के भक्त थे वो निंदक नहीं थे। उन जीवों की तो मुख में, अब मैं ऐसा क्यों बोलूं, परंतु सिद्धांत तो ये कह रहा है उन जीवों के मुख में तो जीव उत्पन्न हो जाते हैं अंत समय में, कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं अंत समय में, जो मुनियों की निंदा का मल खाते हैं। जो लोग मुनि निंदा करते हैं, गुरुओं की निंदा करते हैं, देव शास्त्र की अवहेलना करते हैं, उन जीवों के शरीर सड़ के जाते हैं। इसलिए भैया भक्ति कर सको तो खूब करना, नहीं कर सको तो चुपचाप शांत हो जाना, साइड में बैठ करके देखना, किसी साधु की निंदा मत करना। अभी इतिहास पढ़ा रहे थे महाराज जी आपको, इंद्र के पूर्व भवों को गिना रहे थे। उसमें जो दुर्भाग्य नाम की कन्या थी इंद्र पहले, वो क्यों दुर्भाग्य थी? क्योंकि मुनि निंदक थी। चपटी नाम, काला कलूटा चेहरा, शरीर में से रोग लगे हुए हैं, मल बह रहा है, मूत्र बह रहा है, ऐसा घिनौना शरीर था उसका। क्यों? क्योंकि मुनि निंदा की थी उसने, मुनियों की अवहेलना करती थी, मुनियों से ईर्ष्या रखती थी। इस शरीर की प्रशंसा में इतने मत भूल जाओ। आज आचार्य होते हैं प्रशंसा व्यसन को बतला रहे हैं कि प्रशंसा से अपनी रक्षा करो। ये प्रशंसा नाम का जो जहर है,
ये लगता तो बहुत मीठा है, परंतु ये जीव को भीतर ही भीतर घोलता रहता है, ये पाप कर्म का बंद करा देता है। अब इसमें क्या दिक्कत है? दादा अब कोई ने प्रशंसा कर दी हमारी, अब इसमें क्या दिक्कत है? बहुत बड़ी दिक्कत है। जहर को खाकर उसको उसकी शक्ति की मारक शक्ति को झेल जाना ये बड़ा काम नहीं है। जहर खा जाए कोई और उसकी मारक शक्ति को झेल जाए, ये उतना बड़ा काम नहीं है। प्रशंसा के शब्द कान में अपनी पड़ जाए और उसको व्यक्ति झेल जाए, ये बहुत बड़ी तपस्या है। बहुत ताकत लगती पंकज दादा। आप बोलते रहते ना माइक पे, राजा खेड़ा वाले बाबा और बादशाह निवारिधि, अरे वे बादशाह निवारिधि तो विमल सागर जी थे, वो वही थे। ये सब जो शब्द होते हैं पंडित जी, राम कुमार जी, ये जो शब्द है ये बहुत घातक होता है। तीर का घाव उतना गहरा नहीं होता, प्रशंसा के शब्दों का जो घाव होता है वो बहुत गहरा होता है, बढ़ता नहीं है। इसको झेलने के लिए बहुत ताकत चाहिए पड़ती है, वो ही झेल पाएगा जिसे इस बात का निर्णय है जो ये शब्द बोला जा रहा है वो पौद्गलिक है, वो मैं नहीं हूं, वो मेरा नहीं है। जिसके लिए बोला जा रहा है ये बहिरंग की साधना देख करके बोला जा रहा है, जिसको देख करके बोला जा रहा है ये बहिरंग का साधु है। जिसे बोला जा रहा है, जो सुन रहा है वो बहिरंग का साधु नहीं है। जिसे बहिरंग का साधु और भीतर का साधु दिखाई देगा, जिसे बहिरंग की साधना और भीतर की साधना दिखाई देगी, वो ही इन शब्दों को झेल पाएगा। बड़ा मुश्किल काम है। बाहर के जयकारे से तुरंत प्रभावित नहीं होना। ऋषु अलवर, बाहर की जय जयकार से, बाहर के लोगों की प्रशंसा से तुरंत प्रभावित नहीं होना। वे घातक लोग हैं, वे प्रशंसा घातक है तुम्हारे लिए। आचार्य वोल्टर ने एक बार एक सूत्र प्रदान किया था, जिन्हें बहुत बड़ी उपलब्धियां चाहिए उन्हें छोटी छोटी उपलब्धियों पर छोटी छोटी उपलब्धियों पर उनको प्रसन्न नहीं होना चाहिए। जिन्हें बहुत बड़ी उपलब्धि चाहिए उन्हें छोटी छोटी उपलब्धियों में नहीं उलझना चाहिए। छोटी उपलब्धियों में उलझ गए आपको बड़ा नहीं मिल पाएगा। उसमें ही संतोष कर लिया, हाँ मेरे पास तो हो गया पूरा, तो बड़ी उपलब्धि से वंचित हो जाओगे। 4 भक्त मिल गए, उनने प्रशंसा कर दी, साक्षी सागर महाराज भूल गए, गुब्बारा हो गया, भूल गए। अब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। गुरु जी के प्रवचन याद आ रहे हैं मुझे भी, ये मैं आपको जो सुना रहा हूं ये आचार्य जी के प्रवचन सुना रहा हूं मैं आपको। बोले मित्र, अगर छोटी छोटी उपलब्धियों में तुम संतोष करके बैठ गए, छोटी छोटी उपलब्धियों में आप लौकिक जीवन में जीते हो, जो संतोषी प्राणी होगा, अब मैं लौकिक दशा की बात कर रहा हूं। धर्म क्या है? संतोष का जीवन जियो, संतोषी सदा सुखी। लेकिन जिसे बहुत बड़ी उपलब्धियां चाहिए हैं वो संतोष कर लेगा तो उसको वो उपलब्धियां नहीं मिल पाएंगी। एक दुकान खोल ली हमने, बहुत सारे पुराने पंडित जियों का ऐसा रहता था, उन्होंने व्यापार शुरू किया, उन्होंने अपना फिक्स कर लिया कि हम प्रतिदिन 1000 रुपये मात्र कमाएंगे। जैसे हमारा 1000 रुपये होगा, अपनी शटर गिराई और फिर शास्त्रों के लेखन आदि में अपना समय व्यतीत करते थे। भगवान की भक्ति में, ग्रंथों के प्रकाशन में, इसमें अपना समय लगाते थे। सुबह से शाम तक 1000 मिल जाए, उदाहरण दे रहा हूं, सुबह से शाम तक 1000 मिल जाए, चाहे सुबह 1 घंटे में 1000 मिल जाए। ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए हैं
हमने अपनी मर्यादा कब की कि हमें प्रतिदिन इतना ही कमाना है? हमें तो लगता है कि और आ जाए। अभी अलवर में एक भैया थे, वो संतोष शर्मा के बेटे, क्या नाम है, मनोज भैया। एक दिन बोले वो, महाराज जी मेरा मन ही नहीं लग रहा था दुकान में, बड़ी उथल पुथल मच रही थी, क्या करूं? गुरु जी के पास चला जाऊं, फिर बार बार वो लो हो जाता था, दुकान बंद करना पड़ेगी। तो मैं सोच रहा बैठा बैठा कि एक ग्राहक बढ़िया सा आ जाए तो मेरा काम बन जाए। और सोचते सोचते ऐसा पुण्योदय में आ गया। बोले वो तो मेरे से बोले, गुरु जी आपका आशीर्वाद काम कर गया। तो उनका ऐसा पुण्योदय में आ गया कि एक ग्राहक आया, 1-1.5 लाख का माल बटोरा उसने, इनने अपनी शटर गिराई, अपना काम खत्म। चलो ये गुरु जी के पास चलो। तो ऐसी हमने, वो हालांकि हमने एक ही दिन किया था, पर ऐसी मर्यादा हमने कब बनाई कि हमारा इतने का ही हमें करना है प्रतिदिन, इतना हमारा हो गया, क्योंकि हमारा इतना जीवन इतने में आराम से चल जाता है। इतना हो गया हमारा, 1000 करो, 2000 करो, 5000 करो, जिसके जैसा बिजनेस है, कम से कम इतनी मर्यादा तो कर लो कि हम दिन भर में इतना ही कमाएंगे, इससे अधिक नहीं कमाएंगे। परंतु हमारी तृष्णा कहां मानती है? अगर हमने ऐसी मर्यादा कर ली और कोई ग्राहक आ गया किसी दिन भट्टे पे और 10-20 ट्रक लेके घंटे आ गया, बाहर लेके जाना उसको अपनी, जब बंदा लगे हम तो एक ट्रक की बैठे बेचेंगे प्रतिदिन, नियम करके मान लो ऐसा कर लिया इनने, ऐसा करेंगे नहीं ये, पर मान लो ऐसा भी नियम कर लिया इनने कि मतलब हम तो केवल एक ट्रक ही बेचेंगे, एक दिन में बेचेंगे तो हम 500 ट्रक से ज्यादा नहीं बेचेंगे। कम से कम इतनी भी मर्यादा कर लोगे तो असंख्यात जो पाप करो, असंख्यात लोभ आदि का जो है और असंख्यात जीवों की हिंसा का जो हमसे पाप हो रहा है वो हमारा मर्यादित हो जाएगा। लोभ कषाय हमारी सीमित हो जाएगी, जो असंख्यात ट्रकों का हमारा बिकता नहीं बनेगी। अब आप बोल रहे 4, 5, 10, 15 ट्रक मान लो, हम तो कह रहे 500 ट्रक की भी आपने मर्यादा कर ली, आपकी लोभ कषाय कम से कम 500 ट्रक के भीतर की हो गई, उसके बाहर तो नहीं है। ये तो आपको भी पता है, नहीं पता है कि प्रतिदिन 500 ट्रक नहीं बिकना है, परंतु कर लिया कैंसर, क्यों नहीं हो पा रहा कैंसर? क्योंकि लोग कषाय नहीं है। एक भट्टे में इतनी तो निकलती होगी, इससे ज्यादा निकल जाती है, 500 ट्रक से ज्यादा निकल जाती है एक भट्टे में, और ज्यादा निकल जाती है। तो हो सकता है अब पंकज सर, अभी को विजय भैया को क्या लग रहा है कि मान लो कुछ ही माना जा सकता है, तो बाई चांस का ऐसा हो गया, एक कॉलोनाइजर आ गया और उसने बोला कि मुझे तो भैया पूरा का पूरा भट्टा बता कितने का। अब ये पंकज सर, ये विजय भैया कहेंगे नहीं भैया मैं तो तुझे पूरा भट्टा नहीं दे सकता, क्यों? मेरा तो 500 ट्रक का नियम है। तो दूसरे दिन कर लेना, 3 दिन में डील फाइनल कर लेना, उससे 4 दिन में डील फाइनल कर लेना कि 500 ट्रक आज दूंगा, 500 ट्रक कल दूंगा, 1 दिन में डील वाले फाइनल कर लेना। नहीं हो पा रहा है, देखो। इसी का नाम तो आसक्ति है, इसी का नाम तो आसक्ति है, इसी का नाम तो लोभ कषाय है। नहीं हो रहा, हमें भी पता है, हम खाते नहीं है। महाराज जी तो मेरा आपने आज तक खाए नहीं, तो 9 बार लोगों का पढ़ने में क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? आपने जीवन में आज तक रात में खाए नहीं, पर हम कह रहे हैं नियम कर लो, तो खाए शब्द 9 बार उंगली नहीं घूम पा रही है, क्यों? क्योंकि लोभ कषाय लगी हुई है, आसक्ति लगी हुई वस्तु में। कहीं जाना पड़ गया तो, खाना पड़ गया तो, ये तो इतना परेशान करता है जीव को, यही हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। हर चीज तो लगा देते हैं, शादी में जाना पड़ा तो, किसी ने घर में जाना पड़ा तो, अरे तो एक दिन नहीं खाओगे तो भूखे थोड़ी मर जाओगे, या तुम्हारे नहीं खाने से उसकी शादी रुक जाएगी क्या बेचारे की? वो क्या कहेंगे या क्या कहेंगे? तो वो नहीं सोच रहा कि मैं रात में खा रहा हूं, ये त्यागी मुझसे आके क्या सोचेगा, मेरे बारे में क्या कहेगा, वो नहीं सोच रहा। जो पाप कर रहा है
वो नहीं सोच रहा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुम धर्म करने से पहले सोच रहे हो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। रात में नहीं खाता, तो रात में नहीं खाता तो पाप कर रहे क्या। अरे रात में तू खा रहा है, तू पापी है। तो उसकी परवाह हो रही है, उसकी फिक्र हो रही है कि हम रात में नहीं खाएंगे तो वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। ये फिक्र नहीं हो रही है कि मैं खा रहा हूं, मैं अपना मुंह जिनेंद्र भगवान को कैसे दिखाऊंगा, उसकी चिंता नहीं हो रही। आदमी की चिंता हो रही है कि वो क्या कहेंगे। अरे हमारे भगवान तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, वो नहीं सोच रहे, क्योंकि पता है ना वो कुछ कहते नहीं। कहते होते तो अच्छा था, पर कहते होते तो हम भगवान ही नहीं मानते। कहते होते तो वो भगवान ही नहीं बन पाते। इसलिए अच्छा है वो आपसे कुछ कहते ही नहीं है, बस उतना ही कहते हैं। कितना कहते हैं, जीवम जीवम तत्व द्रव्य पदार्थ तत्व आदि होते हैं, पुण्य पाप आदि होते हैं, संसार है, ये है, बस धर्म का उपदेश मात्र कहते हैं। उसके अलावा परमात्मा किसी से कभी कुछ नहीं कहते हैं। इसीलिए शायद ये कंडीशन है लोगों की कि मनमाने कार्य करते रहते हैं, मनमाने पाप करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो कुछ कहते नहीं। वो कहते नहीं क्या, भगवान तो ना तुम्हें पाप देते ना तुम्हें पुण्य देते। ये मिथ्या कथन है कि भगवान परमात्मा पाप पुण्य देने आएगा। वो क्यों देगा तुम्हें? उसको क्या लेने देना पड़ा तुमसे कि तुम्हें पाप देने आएगा कि पुण्य देने आएगा? अकर्ता है, पाप देने आने लग गए, पुण्य देने आने लग गए, जो परमात्मा रागी द्वेषी हो जाएंगे। वो परमात्मा राग द्वेष से रहित होता है, वीतरागी है, वित्तरागी नहीं है। जब दादा वित्तरागी नहीं है परमात्मा हमारा, वीतरागी है। पैसे के पीछे नहीं भागता, मान सम्मान के पीछे नहीं भागता, जय जयकार के पीछे नहीं भागता, यश के पीछे नहीं भागता। ये सब चीजें उसके पीछे भागती है। संपत्ति के पीछे परमात्मा नहीं भागता, परमात्मा के पीछे संपत्ति भागती है। वे कभी समुद्र की रचना करने नहीं जाते हैं, परंतु वे जिस नगर में पहुंच जाते हैं, कुबेर जाकर के वह समुद्र खड़ा कर देता है। इसलिए माताओं, धर्म में पुण्य भी चाहिए है, सुख भी चाहिए, इंद्रिय सुख भी चाहिए है, तो धर्म की शरण में आओ, धर्म की शरण में आओ। जो जीव धर्म की शरण में जाता है, धर्म उसको लबालब भर देता है। घर माता रो, एक बात तो बताओ, तुम्हारे घर में रोज रसगुल्ला बनता, रोज बढ़िया बढ़िया अच्छे पकोड़े वकोड़े अच्छी चीजें रोज रोज बनाती हो आप लोग। कहा भी आप सब मुझे पंकज दादा, ए मंत्री जी बैठे ना, मंत्री जी आपके घर में रोज पकवान बनते हैं क्या? आज संक्रांति है ना, आज संक्रांति हुई है, आज संक्रांति हुई है। हम कह रहे तुम्हारी भी संक्रांति हो जाए आज। आपकी संक्रांति क्या है? वो सूर्य चंद्र उनकी संक्रांति, ग्रह नक्षत्रों की संक्रांति छोड़ दो, उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला, ना कुछ बिगाड़ होगा ना कुछ भला होगा। संक्रांति तुम्हारी हो जाए, अणुव्रत ग्रहण कर लो, ना महाव्रती रहोगे ना अव्रती रहोगे, तो तुम्हारी संक्रांति हो जाएगी। अणुव्रत और महाव्रत के बीच में फंस जाओ एक बार, तुम्हारी संक्रांति बन गई, फिर तुम्हें खूब तिल के लड्डू मिलेंगे राजा खेड़ा में। राम कुमार भैया, तुम्हारी संक्रांति कर लो आज। लौकिक हो, व्यवहारिक हो, चाहे परमार्थिक हो, कोई भी पर्व होता है, उस पर्व में कम से कम हमें एक संयम, एक नियम जरूर ग्रहण करना चाहिए। एक तो संयम हम कम से कम ग्रहण करें, ताकि हमारी कुछ तो आसक्ति, कुछ तो हमारा पाप कम हो। लोगों ने
पर्व के दिनों को, त्योहारों को काय में निकाल दिए? खाने पीने में। त्योहार खाने पीने के नहीं होते भैया, त्योहार खाने के त्याग करने के होते हैं। त्योहार का मतलब क्या होता है? पर्व का मतलब क्या होता है? पतित को भी जो पावन बनाता है उसका नाम होता है पर्व। जहां त्याग किया जाता है वहां त्योहार होता है। उपहार है ये, त्याग का उपहार है, ना कि खाने का। उल्टा हो गया। दीपावली आई, मिठाई के डब्बे बनने गए। होली आई, दीपावली आई, कोई पटाखे फोड़ रहा है। अरे भैया, दीपोत्सव इसलिए मनाया जाता है, जैन दर्शन में भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण और गौतम वर्धन को केवल ज्ञान हुआ था। कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को, पौराणिक बेला में महावीर भगवान को मोक्ष हुआ था और अपराह्निक बेला में गर्दन परमेष्ठ गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए त्योहार मनाया जाता है। वैदिक दर्शन से देखो तो रामचंद्र जी का अयोध्या में आगमन हुआ था, उस उपलक्ष्य में दीपोत्सव मनाया गया था, नगरी को सजाया गया था, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। अज्ञानियों ने पटाखे फोड़ फोड़ करके लाखों रुपए का धन व्यय कर दिया। अज्ञानियों ने पटाखे फोड़ फोड़ करके और दुनिया भर की नाम में कितने प्रकार के उपक्रम करके कितने जीवों की हत्या कर डाली। अरे हिंसा में धर्म नहीं होता, अहिंसा में धर्म होता है, संयम में धर्म होता है, नियमों में धर्म होता है। अब की दिवाली आए तो पटाखे नहीं फोड़ना। जितने पटाखे तुम फोड़ते हो उतने पटाखे तुम्हें पैसे के पैसों को बचा करके कम से कम ऐसा करना कि एक श्रावक के घर चले जाना जिसके बच्चे भूखे बैठे हो, जिसके बच्चे मिठाई नहीं खा पा रहे हो। करना ही है तुम्हें, अगर पैसे में आग लगानी है तो ऐसी जगह पे आग लगाओ, उस आग से प्रकाश फैले, दूसरों के घर बर्बाद ना हो। ऐसे लगाओ। तुम्हें पैसा खर्च करना ही है तो कम से कम ऐसे गरीबों के घर में जाकर के उनके बच्चों को मिठाई खिलाए आओ, तो कम से कम उनकी दिवाली बन जाएगी। उनको भी लगेगा कि हाँ, आज भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रशंसा ही चाहिए तो ऐसे कार्य करो कि जो तुम्हारे आत्मा को पतित न बनाए, पावन बनाए। अभी महाराज जी भोजन पानी की बात कर रहे थे, पंगत मंगत की बात कर रहे थे, तो मुझे याद आया एक भैया ने अपने बेटे की शादी करी और उसकी शादी में उसने होटलिंग के ऊपर 1 करोड़ रुपए खर्च किया। कम से कम 250-300 प्रकार के व्यंजन, 5 स्टार होटल, ग्राउंड और डेकोरेशन और ये और जो बरमाला का स्टेज होता है तो आसमान में ऊंचा जाएगा, नीचे आएगा, पता नहीं दुनिया भर की। मैंने बोला पगले तू मंच को ऊपर नीचे करने में लगा हुआ है, ये तो मशीनों का खेल चल रहा है। अरे ऐसा काम कर लेता, ऐसा एक काम कर लेता कि तू अपने आप ऊपर उठ जाता। 1 करोड़ रुपए खर्च किया होटलिंग के ऊपर, क्या होना ज्यादा। सुबह अखबार में फोटो छप जाएगी कि पिता ने अपने बेटे की शादी में किया 1 करोड़ रुपए खर्च होटलिंग के ऊपर। बस और ज्यादा ही होगा, तुम्हें फोन करके मीडिया वालों को बुलाना पड़ेगा, मीडिया वाले आ जाएंगे, 2-4 फोटो खींच खांच के ले जाएंगे, इतना ही होगा ना। तो तुम्हें लग रहा है हमने बहुत बड़ा काम किया। अरे तुम्हारे पिताजी और बहुत बड़े बैठे हैं, तुमने तो 1 लाख 1 करोड़ खर्च कर दिया। ऐसे भी लोग बैठे जो 10-10 कम कर देते हैं होटलिंग के ऊपर खर्च। इसमें क्या बड़ा कर लिया तुमने? वो पेपर में छप भी गई, कौन तुम्हें पढ़ रहा है, कौन तुम्हें याद रख रहा है? पढ़ेंगे हाँ, तो ये कौन सी बड़ी बात है, पढ़ना पलट देंगे पेपर, पोहा खाएंगे। वो बल्कि ये आता है उस पेपर से पोट भी साफ करेंगे बच्चों की। ऐसा नहीं करा करो, ये माताएं करती है ऐसा, पेपर ले ली थी बच्चे की पोटी साफ करने के लिए। अरे वो पेपर में शब्द लिखा हुआ है, वो शब्द जिनवाणी रूप है, अक्षर अक्षर बीजाक्षर मंत्र होता है, एक अक्षर अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ ए ऐ ओ म, ये सब अक्षर बीजाक्षर मंत्र है। बीजाक्षर मंत्रों से तो बच्चों की फोटो साफ करोगी और रख रख के पोहा खाओगी, पाप लगेगा।
तो क्या होगा उन पेपरों का? पढ़ जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होना उनका। मैंने कहा हमारे पास मिलने जाते, हम तुम्हें इतनी बढ़िया सलाह देते कि जब तक जीते तब तक लोग तुम्हारे चरण दो दो करके पीते। तुम्हें 1 करोड़ रुपए खर्च करना था ना, 50 लाख में बहुत शानदार शादी हो जाती। होटलिंग ही करना थी ना, तो 50 लाख में बहुत शानदार होटलिंग हो जाती। तुम 50 लाख होटलों पे खर्च कर देते, 5-5 लाख के तुम 10 श्रावक परिवारों को जो समृद्ध नहीं थे, उन 10 श्रावक परिवारों को, श्रावक ध्यान रखना, क्योंकि अभक्ष थे क्यों देंगे हमें, जो श्रावक परिवार थे, ऐसे 5-5 लाख रुपए लगा करके आप 10 श्रावक परिवारों को घर में गृहस्थी को संभाल देते, उनकी कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते कि उनका जीवन आराम से चले। तो तुम्हें बुलाना नहीं पड़ता, अखबार वाले, फोटो वाले अपने आप घर पर तुम्हारे आते और सुबह सुबह न्यूज चलती बेहतरीन। क्या एक पिता ने अपने बेटे की शादी की उपलक्ष्य में 10 परिवारों को किया समृद्ध। नाम भी चाहिए, प्रशंसा ही चाहिए, तो ऐसे काम तो कम से कम करो कि जो तुम्हारे लिए भूत में पुण्यवर्धक हो, धर्मवर्धक हो, यश को तुम्हारे कम से कम कुल में, आपकी परंपरा में जो संतान उत्पन्न भविष्य में होगी वो ये देखेगी कि हमारे पिता ने बच्चों की शादी में ऐसे खोटे पाप के काम नहीं किए हैं, मांस वगैरह नहीं बंटवाए, हमारे पिता ने श्रावकों को समृद्ध बनाया था बच्चों की शादी में, हम भी ऐसे ही काम करेंगे। एक जिन मंदिर का 50 लाख रुपए खर्च करके तुम कर नहीं था, एक बहुत बढ़िया सा प्रतिमा कहीं विराजमान कर देता, जिन मंदिर का निर्माण करा देता, तू अपने बेटे की शादी की उपलक्ष्य नहीं से निर्माण करा देता। वर्षों वर्षों तक जब तक वो मंदिर रहता तब तक जितने जीव वहां से आ रहे जा रहे होते, हो सकता है कोई अजैन, कोई जैन, कोई किस प्रकार का व्यक्ति कहां से निकल जाए, किसको कौन से भगवान के दर्शन करके वितरागता उत्पन्न हो जाए, वैराग्य उत्पन्न हो जाए, उसका सम्यक दर्शन जा जाए, आपको पता नहीं है। एक प्रतिमा को देख करके कितने लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते, उनका कल्याण हो जाता। तेरे पैसे के निमित्त से तेरा धन सत्कार्य में लग गया था, प्रशंसा ही चाहिए है तो कम से कम ऐसे सत्कार्य करो कि तुम्हारे लिए भविष्य में, कालांतर में बेकार तुम्हें पुण्यवर्धक हो, धर्मवर्धक हो, तुम्हारे मोक्ष में सहयोगी हो। अब हम प्रशंसा तो चाह रहे हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, पर कार्य हमारे व्यक्ति भरे से नहीं है कि लोग हमारी किंचित भी प्रशंसा करें, हमें देखना पसंद करें, तो कैसे हो पाएगा? इसलिए ये प्रशंसा के शब्द जो होते हैं ये जहर का काम करते हैं। हमें धर्म करो, पुण्य करो, अच्छा नाम करो, सब करो, परंतु प्रशंसा की अपेक्षा मत करो कि हमारा नाम होगा। नाम तो अपने आप होता है, आप कार्य अच्छा करो, आप धर्म के कार्य करो, सत्य कार्य करो, प्रशंसा तो अपने आप मिलती है। ये अयशा कीर्ति, यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय से होता है, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। जिस जीव के पास अयशक्ति नाम कर्म का उदय होता है, वो जीव कितना ही अच्छा कर ले किसी के साथ, परंतु उसकी प्रशंसा नहीं होती। क्यों? क्योंकि पहले से वो अयशक्ति नाम कर्म का बंद करके आया हुआ है। भक्ति करो, गुणियों के गुणगान गाओ, निंदा मत करो, अपने आप तुम्हारा अयशक्ति नष्ट हो जाएगा, यशक्ति उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप यश फैलने लग जाएगा। भैया पंकज दादा एक बात बताओ, वो कछुआ छाप अगरबत्ती देखी क्या आपने? मच्छर भगाने की आती है, देखी? लगाई भी होगी कभी आपने। और एक वो सुगंधित अगरबत्ती भी आती है ना? ऋषु भैया 3 कोठरियों के भीतर, 3 कमरों के भीतर आप कछुआ छाप अगरबत्ती लगाओ, लगाना नहीं, उदाहरण बता रहे हैं कि तुम लगाई आओ सही में, गुरु आप क्या बात करो तुम तो पता लगे तभी लगेगा, पाप लगेगा, जीव मरेंगे ना उसको। 3 कमरों के भीतर घुस करके वो कछुआ छाप अगरबत्ती लगाया आओ, तो उसकी गंध बाहर के लोगों को पता पड़ जाएगी कि नहीं पता पड़ जाएगी? पड़ जाएगी। अच्छा, एक चंदन की भी अगरबत्ती आती है, चंदन का उसमें बुरादा रहता है ऊपर, वो 3 कमरों के भीतर जाकर के वो चंदन की अगरबत्ती लगा जाओ, तो लोगों को पता पड़ जाएगा कि नहीं पता पड़ जाएगा कि भीतर अगरबत्ती चल रही है? कौन बताने गया?
कौन बताने गया? जिसके भीतर जो भरा था, तुम 3 नहीं 30 कमरों के भीतर भी लगा के जाओ, जिसके भीतर जो भरा हुआ है वो अपने आप प्रकट हो जाता है। आपको प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। जिसके पास पुण्य होता है वो 7 समुद्र के भीतर भी घुस के बैठा रहेगा ना, वहां से भी उसका यश फैलना शुरू हो जाएगा। जिसके पास पुण्य कर्म की प्रवृत्ति है, यशा कर्म की प्रवृत्ति है, और जिसके पास यशा कर्म की प्रवृत्ति नहीं है, वो 7 समुद्र के भीतर भी घुस के बैठ जाएगा, वहां पर भी उसका अभ्यस फैल जाएगा। वही सीता, वो पदम पुराण आ ही जाता है, क्या करें। वही सीता विवाह के सामने, विवाह के समय में अनेक अनेक राजकुमार टकटकी लगाकर बैठे थे। वो चाह रहे थे कि मेरा वर्ण कर ले। वही सीता अपयश फैल गया तो नगर के छोटे छोटे से लोग, जिनकी कोई औकात नहीं है, वे लोग महारानी के ऊपर कलंक लगा रहे थे, पट्ट महिषी के ऊपर। वो भी बलभद्र की महारानी, रामचंद्र की पत्नी। इसलिए प्रशंसा के शब्दों में मत भूलो, प्रशंसनीय कार्य करो, ऐसा कार्य करो जिससे हमारा आचरण पवित्र बने, ऐसे कार्य करो जिससे हमारे अंदर धर्म का, पुण्य का संचय हो, ऐसा कार्य करो जिससे हमारे कर्मों का क्षय हो। यश आदि तो अपने आप मिलेगा, अपने आप बढ़ेगा। मान सम्मान कीर्ति अपने आप फैलेगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फसल किसान का नहीं लगाता भैया। पंडित जी किसानी की क्या आपने? ये गुप्ता जी ने तो की होगी, गुप्ता जी किसानी की क्या देखी तो होगी, जम्मन दादा ने तो की है ना। तो दादा एक बात तो बताओ कि जो इतने बढ़िया बढ़िया कीमती कीमती गेहूं फेंकते हो आप उसमें खेत में, तो दानों के लिए फेंकते हो, भूसा के लिए फेंकते हो? भूसा के लिए तो नहीं फेंकते, पर भूसा मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता ही है। अरे दाने खेत में फेंकोगे, फसल के लिए फेंकते हो, भूसा तो अपने आप मिल जाता है। ऐसे ही संपत्ति, धन, मान, सम्मान, यश, प्रशंसा, ये तो पुण्य का भूसा है। भूसा पुण्य की प्रवृत्ति इकट्ठी करो, निर्वाण मार्ग पे लगो, मोक्ष मार्ग पे लगो, ये सब तो भूसा है, ऐसे मिल जाता है। इसलिए कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप मिल जाता है। इसलिए अपने आचरण को निर्मल करें, प्रशंसा नहीं